बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम जी के एक नोट एक वोट की तरकीब को कौन नहीं जानता। अपने इसी आइडिया से उन्होंने भारतीय राजनीति का कायापलट कर दिया था। कांशीराम की इसी तरकीब को अपनाया है आईपीएस की नौकरी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना की बागडोर संभालने वाले डॉक्टर आरएस प्रवीण ने। इस खबर में हम बात करेंगे उसी की। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। तेलंगाना में चुनाव नजदीक है और आरएस प्रवीण ने कुमराम भीम आसिफाबाद क्षेत्र के सिरपुर निर्वाचन क्षेत्र से अगला विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। चुनाव लड़ने की घोषणा और क्षेत्र के चुनाव के बाद अब आरएस प्रवीण लोगों से एक नोट एक वोट की अपील कर रहे हैं। दरअसल तेलंगाना चुनाव में बहुजन समाज पार्टी सबको जोरदार टक्कर दे रही है। चाहे सत्ता में बैठे हुए के चंद्रशेखर राव हो, कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, सभी के लिए बहुजन समाज पार्टी मजबूत चुनौती पेश कर रही है। खास तौर पर जब से बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश में पार्टी की कमान पूर्व आईपीएस अधिकारी आरएस प्रवीण को दी है, तब से बसपा तेजी से मजबूत हुई है। इससे डरे केसीआर ने दलितों के लिए पहले दलित बंधु योजना की घोषणा की, फिर चुनाव से पहले 125 फीट की बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कर दिया। हालांकि आरएस प्रवीण इसे महज चुनावी स्टंट मानते हैं और दलितों बहुजनों के अधिकारों की बात कर रहे हैं। आरएस प्रवीण ने बहुजनों के अधिकार की बात करते हुए बहुजन राज्याधिकार यात्रा निकाली, जिसके तहत वह गांव-गांव में घूम रहे हैं और बहुजन समाज को सत्ता हासिल करने के लिए कह रहे हैं, सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेने के लिए कह रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी अब तक कई बड़ी रैलियां भी कर चुकी हैं। उसमें जुट रही भीड़, जो समर्थकों की भीड़ है, उसने सबको चौंका दिया है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री केसीआर तमाम योजनाओं के जरिए खास तौर पर दलितों को आर्थिक लाभ देने की बात कर रहा है। केसीआर का कहना है कि दलित एम्पावरमेंट स्कीम के तहत प्रदेश के सभी 11,900 परिवारों को 10-10 लाख रुपए दिया जाएगा और इसके पहले चरण में तक कुछ लोगों को यह पैसे मिले भी हैं, जबकि आरएस प्रवीण इसे चुनावी स्टंट बता चुके हैं। उनका आरोप है कि केसीआर अपने कुछ दलित कार्यकर्ताओं को, दलित समर्थकों को इस योजना का लाभ देकर बाकी को चुनाव के बाद योजना का लाभ देने का लालच दे रहा है। लेकिन चुनाव के बाद क्या होता है सबको पता है। जहां तक तेलंगाना में दलितों की बात है तो सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक तेलंगाना में दलित समाज के 7,79,902 यानी तकरीबन 7,80,000 लोग खेती करते हैं, जिनके पास 13,58,000 एकड़ खेती की ज़मीन है। तो वहीं प्रदेश में दलित समाज की आबादी, जो दलित वोटर हैं, उनकी आबादी तकरीबन 17% है कुल जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें। बहुजन राज्याधिकार के जरिए बसपा तेजी से लोगों के बीच पहुंच रही है। तो वहीं इसमें SC/ST सोशल वेलफेयर स्कूल के सेक्रेटरी रहने के दौरान आरएस प्रवीण ने जिन लाखों बच्चों की ज़िंदगी बदली, उनका और उनके परिवार का भी समर्थन उन्हें खूब मिल रहा है। कुल मिलाकर तेलंगाना चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपनी मजबूत उपस्थिति से सबको चौंकाने के लिए तैयार है। फिलहाल आरएस प्रवीण ने घोषणा कर दी है चुनाव लड़ने की और इससे कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है। नतीजे बताएंगे कि यह मेहनत कितना रंग लाएगी। देखते रहिए दलित दस्तक। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक सहयोग करिए। देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद।